हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बायोकेमिकल टेस्ट सीरीज़ में आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है कॉग्लेज टेस्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉग्लेज इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम एंड कॉग्लेज टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट। कॉग्लेज जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है। उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कॉग्लेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया होती है वो कॉग्लेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। तो इस टेस्ट का यूज हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको परफॉर्म करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इस टेस्ट का यूज हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी करते हैं उसकी अदर स्पीसीज से, कि कौन सी स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज जो है ये कॉग्लेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रही हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट that is used to differentiate Staphylococcus aureus from other species of Staphylococcus on the basis of their ability to produce coagulase enzyme। जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देन इसके मेथड्स, कॉग्लेज टेस्ट के दो मेथड्स होते हैं। एक टेस्ट ट्यूब मेथड जिसे फ्री कॉग्लेज टेस्ट भी कहते हैं, दूसरा स्लाइड मेथड जिसे बाउंड कॉग्लेज टेस्ट भी कहते हैं। इस वीडियो में हम टेस्ट ट्यूब मेथड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसका प्रिंसिपल जानते हैं। तो जब कॉग्लेज एंजाइम, जो कि हमें पता है कि वो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, तो जो कॉग्लेज एंजाइम बैक्टीरिया कॉलोनी को हम प्लाज्मा के साथ मिक्स करते हैं, ये रैबिट प्लाज्मा या फिर ह्यूमन प्लाज्मा हमें चाहिए होगा। अगर उसके साथ मिक्स करते हैं तो जो कॉग्लेज एंजाइम है और जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे वो दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि थ्रोम्बिन की तरह एक्ट करता है। वो थ्रोम्बिन यानी कि वो कॉम्प्लेक्स जो है सॉल्युबल फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। अगर क्लॉट प्रेजेंट हुआ तो यानी कि ये कॉग्लेज टेस्ट पॉजिटिव है, और नहीं प्रेजेंट हुआ तो नेगेटिव है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, जिसको भी पढ़ लेते हैं। कॉग्लेज एंजाइम प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, यानी कि कॉग्लेज एंजाइम जो है बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, विच बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड कॉग्लेज रिएक्टिंग फैक्टर, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। और वो प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है? कॉग्लेज रिएक्टिंग फैक्टर जिसे कहा जाता है। और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी थ्रोम्बिन की, जो कि थ्रोम्बिन की तरह काम करेगा। और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल फिब्रिनोजन को, दिस कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट सॉल्युबल फिब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड विच एग्रीगेट टू फॉर्म क्लॉट। और ये कॉम्प्लेक्स जो है सॉल्युबल फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट कर देगा, और जिससे क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। देन अब जनरल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि इस टेस्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब ही चाहिए होगा, देन नॉर्मल सेलाइन, रैबिट और ह्यूमन प्लाज्मा, देन बैक्टीरियल कॉलोनी, इनोकुलेटिंग लूप। ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। वैसे तो हमें स्प्लिट लैम्प चाहिए होगी इनोकुलेटिंग लूप को स्टेराइल करने के लिए। देन इंक्यूबेटर भी चाहिए होगा। इंक्यूबेटर यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक। देन अब प्रोसीजर पे आते हैं। सबसे पहले हमें एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी होगी। टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। देन हमें उसमें एक ड्रॉप नॉर्मल सेलाइन का डालना होगा। देन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सेलाइन। देन हमें 2 to 3 ड्रॉप ऑफ रैबिट या फिर ह्यूमन का प्लाज्मा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लेना होगा। वैसे जो है जो सब जो है लेना चाहिए वो रैबिट का प्लाज्मा ही लेना चाहिए। जो है अप्रोप्रिएट जो सबसे ज़्यादा होता है वो रैबिट प्लाज्मा होता है। लेकिन अगर आपके पास रैबिट प्लाज्मा नहीं है तो आप ह्यूमन प्लाज्मा भी ले सकते हैं। देन उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी लेंगे, उसको डाइल्यूटेड प्लाज्मा यानी कि नॉर्मल सेलाइन और रैबिट प्लाज्मा जो हमने मिक्स किया था उसमें डालेंगे। देन इस मिक्सचर को हम और 37 डिग्री सेल्सियस पर 2 to 3 आवर्स के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। आफ्टर 2 to 3 आवर्स इसको जो है हमें क्लॉट फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करना है? हम टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके देखेंगे कि क्लॉट फॉर्म हुआ कि नहीं फॉर्म हुआ। 24 आवर्स में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हमें ये क्लॉट देखना है। अगर अब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, अगर क्लॉट बन रहा है तो यानी कि
कॉगलेज टेस्ट पॉजिटिव है। अगर कॉगलेज टेस्ट पॉजिटिव है यानी कि उसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया प्रेजेंट होगी। अगर क्लॉट नहीं बनेगा इसका मतलब कॉगलेज टेस्ट नेगेटिव है। उसमें अदर स्पीसीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस जैसे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, स्टेफाइलोकोकस हेमोलिटिकस और स्टेफाइलोकोकस एप्रोफिटिकस प्रेजेंट होगी। यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा रखी है, आप देख सकते हैं कि कॉगलेज टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करने पे जो क्लॉट बन रहा है, क्लॉट यानी कि जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जहाँ क्लॉट नहीं बना है वो वाटरी रहेगा यानी कि वाटरी टेक्सचर उसका रहेगा। तो जब हम टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करेंगे तो जो वाटर की तरह टेक्सचर रहेगा वो हिलेगा, जबकि जो हमारा क्लॉट बना हुआ होगा वो स्टेबल रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाउंड कॉगलेज टेस्ट यानी स्लाइड मेथड से कॉगलेज टेस्ट को पढ़ेंगे। And if you like my videos, please like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon button for further notifications. Thanks for watching.